आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि जो मैं कहूंगा उस बारे में आप दिमाग से सोचेंगी और उसे दिल पे नहीं लेंगी। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दादी। हम सबके साथ धोखा हुआ है दादी, और वो धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि आपकी बहू है। तू किसकी बात कर रहे बेटा? दादी, प्रज्ञा की, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उसने ना सिर्फ आपका बल्कि हम सबका भरोसा तोड़ दिया दादी। दादी, मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं आपके बिना नहीं कर सकता दादी। मैंने अपना फैसला कर लिया है दादी, अब आपको भी हिम्मत करनी होगी। कैसा धोखा किया बेटा? दादी, प्रज्ञा ने ही पूरब को शादी के मंडप से भगाया है दादी। दादी, पूरब प्रज्ञा की बहन बुलबुल से प्यार करता है, और अपनी बहन की खुशी के लिए उसने मेरी बहन की सारी खुशियां छीन ली दादी। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। नहीं दादी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उल्टा मेरी सारी गलत फहमियां दूर हो गई है दादी। हमें लगता था कि प्रज्ञा हम सबको अपना परिवार मानती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहाँ क्या दिखाने लाई? इतना बड़ा दरवाजा नहीं दिख रहा है तुम्हें? वैसे तो दरवाजे आने और जाने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए बना है। मतलब? वैसे तो बहुत समझदार बनती हो, लेकिन इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? अब इस घर में हम ही तुम्हें लेकर आए, तो अब इस घर से हम ही तो तुम्हें निकालेंगे ना। ये समझ लो कि तुम्हारी विदाई हो रही है इस घर से, यानी कि ससुराल से वापस मायके। अरे इतना क्या सोच रही हो? इट्स वेरी सिंपल, जाओ। सोच रही होगी कि जिस घर में मोटा हाथ मारने आई थी उस घर से बेचारी खाली हाथ जा रही है ना? Oh yeah, actually my bad. Just excuse me for a minute. देखो प्रज्ञा, एक ना एक दिन तुम्हें जाना ही था, तो इतना सैड फेस बना के किसे दिखा रही हो? ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये लो, तुम्हारे लिए चेक। तुम इस चश्मिश को चेक दे रही हो? रिलैक्स स्वीटहार्ट। दादी कहती है ना कि जब बहू का घर में प्रवेश हो तो उसको शगुन दिया जाता है, लेकिन हम तो अच्छे घर की लड़कियां, तो मैं सोच रही हूँ इसको विदाई पे शगुन देना तो बनता है, ताकि इसकी विदाई एकदम परमानेंट हो। पूरे 101 रुपए का शगुन है आपके लिए प्रज्ञा भाभी, ये लीजिए। आई नो इसकी औकात से तो थोड़े ज्यादा है, लेकिन क्या करें, हमें भी तो फॉर्मेलिटी करनी ही है ना। अब इससे पहले कि हम धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंके, जितनी इज्जत बची है ना उसे संभाल के यहाँ से निकल जाओ। चलो। क्या इनका भी यही फैसला? अरे भाई नहीं तो हमें भेजा है यहाँ पर, क्योंकि अगर भाई यहाँ पर आते तो इतनी देर तुमसे बातें नहीं करते, सीधा धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देते। जो काम तुमने किया है तुम इसी के लायक हो प्रज्ञा। और दादी को तुम्हारा सच पता चल चुका है। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसीलिए नीचे नहीं आए, समझे तुम? Now get lost. एक मिनट प्रज्ञा, तुम कुछ ऐसा लेके जा रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। ये मंगलसूत्र, निकालो इसे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अपना रिश्ता तोड़कर नहीं।
ये मंगलसूत्र मेरी पहचान, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसे उतारने का हक मैंने उन्हें भी नहीं दिया जिन्होंने ये पहनाया है। आप कौन है? बस इतना याद रखिए, ये मंगलसूत्र आपके और मेरे बीच का वो फर्क है जो एक जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी मिटा नहीं सकती। इसलिए इसे छूने की भी हिम्मत मत कीजिए। ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती तनु कि जब इसका सुहाग ही इसके साथ नहीं है तो ये इस मंगलसूत्र का क्या करेगी। एंड तनु तुम भी ना कितनी मीन हो जाती हो कभी कभी। रहने दो ना इसका मंगलसूत्र इसके पास। पूरे वक्त में यही मंगलसूत्र बेचकर तो ये बेचारी अपना गुजारा करने वाली है। जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इन रिश्तों के बारे में तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने तो अपना प्यार पाने के लिए अपने ही भाई की मजबूरी का फायदा उठाया। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे उनसे मिलकर जाना चाहिए, लेकिन क्यों, जब वही मुझसे मिलना नहीं चाहते। अगर चाहते तो आखिरी बार कम से कम मुझे देखने तो जरूर आए। दरवाजा बंद कर दो तनु, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मन बदल ले। ना, नहीं बदलेगा क्योंकि अब हमारी किस्मत बदल चुकी। फाइनली शी इज आउट एंड आई एम सुपर हैप्पी। तो क्या चाहते हो भाई? क्या आप ये चाहते हो कि अब मैं उसके घर जाकर उससे माफी मांगू, उसको बोलूंगी कि आप प्लीज इस घर में आ जाओ प्रज्ञा भाभी, और फिर वो वापस आके वापस हमारे सर पर नाचे और वापस हमारी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर दे? भाई क्या ये चाहते हो आप? क्या कर रहे हो भाई? क्या क्या चाहते हो आप? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। वैसे भी आज नहीं तो कल उसे इस घर से निकालना ही था, और मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। डोंट वरी, मैं दादी को हैंडल कर लूंगा। और नहीं तो क्या, अच्छे काम जितनी जल्दी कर लिए जाए उतना ही अच्छा है। वैसे भी इतने टाइम से हमारा जो बुरा टाइम चल रहा था ना, मुझे लगा वो जाएगी ही नहीं। भाई इतना बुरा टाइम तो हमने तब भी नहीं देखा था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस बहन जी की वजह से सब कुछ गलत हुआ है। It's just a bad phase for all of us. Hey, come on. I'm sorry. तुम्हारी लाइफ में पूरब को नहीं ला पाया, but I guess you deserve better. I'm really proud of you, Alia. I mean, इतने बड़े लॉस के बाद तुम इतनी जल्दी उससे बाहर आ गई। I'm really proud of you, Alia. Guys, इतने अच्छे टाइम पे इतनी सैड बातें मत करो यार। It's time to celebrate. Jashwish is out and we are back in life. पता है, तुमसे अलग रह के मैंने जो कुछ मिस किया, मुझे सब वापस चाहिए। और उससे पहले मुझे दादी का कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे उन्हें कन्विंस करना है कि अभी के लिए मुझसे अच्छी वाइफ और कोई हो नहीं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।